हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे आपका गोल को अचीव करने के लिए आपको लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करेंगे, खर्चा को कम करेंगे एंड कैसे आप वाइज बन सकते हैं। वो जो बचा हुआ पैसा जो आप सेविंग करें वाइजली, उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में। तो आज का ज़माने में सबसे हम लोग का जो बेसिक नीड्स है वो क्या है? फूड्स है, क्लॉथ है, शेल्टर है एंड एंटरटेनमेंट। बट आजकल का जो ग्रेजुएट्स है नीड को लग्जरी में भी वो लोग ऐड कर रहे हैं। मतलब तो उसमें क्या है, जब वो फिर लग्जरी में वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, जैसे फिर हम लोग का जब न्यूज़ मिलता है टीवी में, न्यूज़पेपर में, जो इन्फ्लेशन इज नाउ 8 to 10%, देन हम लोग पूरी हो जाते हैं। तो अभी तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है तो खर्चा हम लोग का बढ़ जाएगा, तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है, सो प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ योर इनकम। ट्राई टू मिनिमाइज योर स्टाइल ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट। तो मैं आज जो उसका जो 16 है, 6 से आप कैसे बचा सकते हैं, मंथली आपका एक्सपेंस कम कर सकते हैं, मैं आज उसके ऊपर बताने जा रहा हूँ एक एक करके। नंबर 1, ईट एट होम। सपोज आप बाहर में खाना खाने में दो सौ रुपया पर डे खर्चा कर रहे हैं और वही चीज़ को आप घर में बना के खा रहे हैं, तो 50 रुपीज़ में आपको खाना बन जा रहा है। तो पर डे आप सेविंग करें 150 रुपीज़, जो सालाना महीना बन रहा है 4500। वो 30 ईयर्स में, वो ऑन ए लॉन्ग पीरियड 30 ईयर्स, ये आपका ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पस जनरेट करेगा, जो लगभग 5 करोड़ रुपीज़ होगा। सेकंड, नो व्हाट यू आर बाइंग। आप क्या खरीद रहे हैं, आपको क्या चाहिए, वो पहले आपको जानना ज़रूरी है। जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं मार्केट, पहले आपका शॉपिंग लिस्ट बनाइए रूम में, तो उसी हिसाब से आपको जो जो सामान चाहिए उसी का लिस्ट का हिसाब से खरीदिए। और क्या आप खरीद रहे हैं वो को उसको भी आपको ज़रूरत है कि नहीं, उसका ऊपर ध्यान दीजिए। परचेज ओनली द आइटम्स व्हाट यू नीड। जो आपको ज़रूरत है उसी को ही चीज़ आप खरीदिए, और जो आपका शॉपिंग लिस्ट में उसको ही खरीदिए, अदरवाइज दूसरा को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तीसरा में है वी आर योर ब्लिंकर्स। आजकल स्टोर ऐसे बना जाता है, जो आपका नीड का सामान है, जो आपको बेसिक नीड्स है, जो बेसिक कमोडिटीज़ का सामान है, वो आपका स्टोर का एकदम लास्ट में रहता है। और जो आप तब तो क्या होगा, आपको स्टोर को लास्ट जाने में थोड़ा, जो आप रास्ता में जाएंगे उसी रास्ता में आपको दूसरा सामान मिलेगा जो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उसका ऊपर ध्यान आएगा, आप उसमें क्या होगा, ट्रिक्ड हो जाएंगे, तो आप वो सामान को खरीद लेंगे। जो आपको ज़रूरत नहीं है उसको आप खरीद लिए, तो क्या हुआ, आपका बजट बढ़ गया, आपका शॉपिंग का जो बास्केट है वो भी बढ़ गया, जो आपको कमोडिटीज आपको लेना चाहिए था वो उसको आप फिर एस्केप कर दे रहे हैं। तो उसका ऊपर ध्यान दीजिए। ये आपको शॉपिंग मॉल का, हर शॉपिंग मॉल का इसे डिज़ाइन रहता है, जो आपको ज़रूरत सामान है वो एकदम लास्ट में ही मिलता है। फोर्थ में, शॉप ऑन फुल स्टमक। खाना खा के शॉपिंग पर जाइए, क्योंकि आप उस समय जाएंगे तो क्या होगा, आप जिस समय भूखा रहेंगे उस समय आप क्या करेंगे, जल्दीबाजी में शॉपिंग करने की कोशिश करेंगे। आपको जो सामान चाहिए उसको छोड़ देंगे, जो सामान नहीं चाहिए उसको भी हो सकता है आप पिक कर लेंगे। आप उस समय बार्गेन भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो सामान आपको आँख का सामने मिला, वो प्राइस ज़्यादा हो कम हो, आप उसको बार्गेनिंग भी नहीं करेंगे, वो सामान को लेकर आ जाएंगे, जिसमें भी आपका महीने का खर्चा बढ़ सकता है। फिफ्थ में, डू यू रियली नीड वाटर बॉटल। आप जैसे घर से निकल के जा रहे हैं, आपको पानी का बोतल ज़रूरत है तो साथ में लेके जाइए। बाहर से वाटर बॉटल 20 रुपये दे के खरीदने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। 6 में, शॉप सैंस द किड्स। जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपको बच्चे को घर में छोड़ के जाइए, तब उसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपका शॉपिंग का जो चाहिए आप शॉपिंग उसको भी कर सकते हैं, और जो आपका बजट में भी बचत होगा। 8 में है, यूज स्टोर योर कार। आप सपोज कोई भी स्टोर में फ्रिक्वेंटली जा रहे हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए स्टोर योर कार यूज हो रहा है,
तो स्टोर रिवार्ड कार्ड बनाइए, और उसमें रिवार्ड का जो आता है उसमें बेनिफिट्स उसको भी आप ले सकते हैं। 9th में बाय लोकल प्रोडक्ट्स, मतलब सपोज आप कहीं बड़ा मॉल में घुस गए हैं, वहाँ वेजिटेबल्स भी मिल रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहा है, फ्रूट्स भी मिल रहा है। जो सामान आपको वो बाहर में मिलता है 100 रुपीज़ में, वही सामान आपको वहाँ पर 200 रुपीज़ में मिल रहा है, जस्ट डबल। तो कोशिश कीजिए जो सामान आपको चाहिए वही फ्रूट्स को हो, ड्राई फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, आपको लोकल मार्केट से परचेस करने के लिए, जो मॉल वगैरह है उसको अवॉइड करने के लिए। मेन आर बैड आर सफर्स, मतलब है जो मैं एक्चुअली इसमें जेंडर का बात नहीं बोल रहा हूँ, मेल फीमेल का बात नहीं बोल रहा हूँ, जनरली मैं बता रहा हूँ। जो मेल लोग होते हैं वो ड्यूटी करके आते हैं या कहीं काम करके आते हैं, तो क्या हो जाता है, थोड़ा इरिटेट टाइप का हो जाता है। तब क्या होता है, जो बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते हैं, सामने में जो दिखेगा उसको लेके आ जाएंगे, तो पता चलेगा कि पास में ही वो मिल रहा था चिपर में, मगर वो लोग ज़्यादा में पैसा देकर खरीद के ले लिए, एक चीज़। दूसरा चीज़ है, बार्गेन भी वो लोग नहीं करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए अवॉइड करने के लिए। जिस समय शॉपिंग पर जा रहे हैं, आपका मिसेस हो या मम्मी हो, साथ में लेके जा सकते हैं। नंबर 11 है कंपेयर प्राइसेस एंड स्टोर्स। आप जो सामान खरीद रहे हैं, आपका उसका प्राइस कंपेयर कीजिए, वो मॉल में कितना में मिल रहा है, वो बिग बाज़ार में कितना में मिल रहा है, रिलायंस फ्रेश में कितना में मिल रहा है, प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको भी खरीद सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड शॉपिंग इन सेल्स ऑफर। पता चलता है जिस समय दुर्गा पूजा आता है, मुहर्रम आता है, या 15 अगस्त आता है, 21 जनवरी आता है, उसमें बहुत सारा सेल लगा रहता है अमेज़न पे, ये फ्लिपकार्ट पे, मॉल पे, एक पर एक ऑफ़र रहता है। कोशिश कीजिए वो ऑफ़र को अवॉइड करने के लिए, वो सेल को अवॉइड करने के लिए। तो आपको सामान को ज़रूरत है, वो सामान आपको नीड है, तभी आप ऑफ़र पर जाइए, अदरवाइज़ ट्राई टू अवॉइड इट। दे आर नहीं तो क्या हो जाएंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे। जो सामान आपको ज़रूरत नहीं है वो सामान खरीद लेंगे, आपका मंथली बजट भी बढ़ जाएगा। ट्राई टू अवॉइड फ्रीक्वेंटली शॉपिंग आप कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा जो सामान आपका ऑलरेडी है, तो सोचेंगे कि अगला बार आऊँगा तो नहीं लूँगा, तो फिर क्या होगा, उस सामान का ले लेंगे। तो वही बार बार फ्रीक्वेंटली जो शॉपिंग कर रहे हैं उसको भी ट्राई कीजिए अवॉइड करने का, जिसमें भी आपका मनी एंड टाइम बोथ आर सेव। पे इन कैश, ट्राई कीजिए जो आप पेमेंट कर रहे हैं शॉपिंग करने के बाद कैश में देने के लिए। अदरवाइज जब कार्ड यूज करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आपका पॉकेट से, जेब से कितना मनी डिडक्ट हो रहा है, आपको वो अखरेगा नहीं। मगर जब आप कैश हैंड में खुद गिन के देंगे 2000, 5000, 10,000, तब आपको लगेगा नहीं मैं ज़्यादा शॉपिंग कर रहा हूँ, तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, एक चीज़। दूसरा चीज़ है, जब आप क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो क्या आता है, सपोज आप वो क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग डेट है भूल जाते हैं, तब आपको फाइन जो होता है टोटल 45 डेज का ऊपर आपको इंटरेस्ट लागू किया जाएगा, वो भी 30 से 40%, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगे। 15 में आफ्टर शॉपिंग एंड चेक योर बिल। जब आप शॉपिंग कर लेंगे तो पेमेंट करने से पहले आप अपना बिल को देखिए। हो सकता है आप जो सामान लिए हैं उसमें वो ऑलरेडी है कि नहीं, और इसमें हो सकता है मिस बिलिंग थोड़ा सा गलती से हो सकता है। सपोज आप म्यूचुअल फंड के पेमेंट कर रहे हैं, उसमें भी आपको स्टेटमेंट देखिए। जो भी आप कर रहे हैं पहले बिल को देखिए और उसके बाद पेमेंट कीजिए। 16 में है बाय लेदर आइटम्स, लेदर गुड्स इन मानसून सीजन, अम्ब्रेला इन विंटर सीजन, एसी इन विंटर सीजन। क्योंकि जिस समय जिसका ज़रूरत नहीं है, जिसका डिमांड नहीं है, उसका प्राइस कम रहता है। जिस समय जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है, गर्मी में विंटर एसी का डिमांड ज़्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो अवॉइड कीजिए, जो सामान आपको जो सीजन में चाहिए उसका दूसरा सीजन में लेने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे एसी आपको चाहिए, आपको पता है एसी मेरे को लेना है विंटर में, समर में, तो उसको कोशिश कीजिए विंटर में लेने के लिए। तो वही चीज़ें, दीज आर डिटेल्स अबाउट आप कैसे आपका मंथली बजट को बता सकते हैं। वो बजट को आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड SIP, जिसमें आपको लॉन्ग टाइम में एक वो ह्यूज अमाउंट का पर्पस बना के दे सकता है।
आपका कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए या आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अच्छा रहेगा, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9853248924। नमस्कार।